राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी गुरु पूर्णिमा की बहुत सरल तरीके से आप अपने घर पर किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सामान देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको घी के दीपक की आवश्यकता होगी। आप घी का दीपक ज़रूर तैयार रखें। और उसके बाद देखिए फूल माला हमें ज़रूर लेनी है। खासकर माला आप ज़रूर लेकर आएँ अपने गुरुजी के लिए। तो मैं तो देखिए यहाँ पर आपको फूल दिखा रही हूँ, लेकिन आपको माला लेकर आनी है और फूल भी उन पर ज़रूर चढ़ाने हैं। तो फूल कोई भी कलर के आप फूल ला सकते हैं। अगर पीले कलर के फूल अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए हमें जल लेकर रखना है एक ग्लास में, और इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। इसके बाद देखिए अपने गुरुजी के लिए आपको वस्त्र लेकर आना है। जिस प्रकार के वस्त्र आपके गुरुजी पहनते हैं उस प्रकार के आप लेकर आए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह का देखिए, इस तरह की आप टॉवेल भी अपने गुरुजी के लिए ला सकते हैं। इसके बाद देखिए दक्षिणा, तो दक्षिणा आप अपने हिसाब से देख लें, जितना आप दान करना चाहते हैं उस हिसाब से दक्षिणा रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपको एक श्रीफल की आवश्यकता है, यानी नारियल की आवश्यकता है। तो नारियल हमें ज़रूर चाहिए पूजा में, तो नारियल भी आप ज़रूर लेकर आए हैं, पर नारियल आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए हल्दी, चंदन, चावल, ये सारी चीज़ों की अभी हमें आवश्यकता होगी गुरुजी की पूजा करने के लिए। तो ये सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद देखिए फल और मिठाई, तो जो मिठाई आपके गुरुजी को पसंद है उस तरह की मिठाई आप अपने गुरुजी के लिए लेकर आएँ और उनका भोग लगाएं। आप अगर आपके आसपास ही अगर आपके गुरुजी रहते हैं तो वही मिठाई उनको आज के दिन ज़रूर खिलाएं। तो देखिए किसी को अगर उसका पसंदीदा भोग अगर मिल जाता है ना, तो वो इंसान जो है ना बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद देखिए अगर आप अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं अपने गुरुजी की, तो देखिए अपने गुरुजी की जो तस्वीर है ना अपने घर में आप अवश्य रखिए। अगर अभी तक आपके घर में नहीं है ना, तो आप ज़रूर अपने घर में अपने गुरुजी की तस्वीर ज़रूर रखें। तो इस तरह से तस्वीर की आवश्यकता हमें होगी गुरुजी की पूजा करने के लिए। अगर आप अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं तो फिर तस्वीर की देखिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो तस्वीर वैसे तो देखिए तस्वीर अपने गुरुजी की हमेशा अपने पास हमें रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए पीला कपड़ा, जो कि हम इस चौकी या पटे पर हम बिछाने वाले हैं, और चौकी और पटा आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। तो पीले कलर का अगर कपड़ा होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है गुरुजी की पूजा में। तो ये सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूजा करना। तो सबसे पहले देखिए जिस जगह आप अपने गुरुजी की पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी से ज़रूर लीप लें। गुरु पूर्णिमा पर और गुरुजी की खासकर पूजा में हल्दी का विशेष यूज़ किया जाता है। तो हो सके जितना आप हल्दी का यूज़ ज़रूर करें, पीले कलर का आप यूज़ ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर हल्दी से लीप दिया है। अगर आप गाँव में रहते हैं, अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए ना तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप उससे भी ज़रूर लीपें। इसके बाद देखिए इस पर चौक बना लें। अगर आपको कुछ भी बनाना नहीं आता ना मेरी तरह, तो इस तरह से देखिए स्वास्तिक आप बना सकते हैं। बहुत इजी होता है और जल्दी बन जाता है। अगर आपको रंगोली वगैरह अगर बनानी आती है बहुत सुंदर, तो आप इस पर रंगोली भी आप बना सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लें। तो मैं यहाँ पर देखिए सिंपल सादा सा स्वास्तिक बना रही हूँ। चौक पूरने के बाद चौक पर आप चावल ज़रूर रखें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके ऊपर देखिए आपको पटा रखना है। आपके पास अगर चौकी है तो आप चौकी भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इसके ऊपर पीले कलर का कपड़ा बिछाएंगे। गुरुजी की पूजा में जितना हो सके आप पीले कलर का यूज़ करें, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बार बार कहने से ना चीज़ें याद रह जाती हैं। और इसके बाद देखिए हम आसन देंगे। तो सबसे पहले देखिए दीपक के लिए आसन दिया जाता है, तो दाहिनी ओर हम दीपक के लिए आसन देंगे। इसके बाद देखिए हम गुरुजी के लिए आसन देंगे। तो इस तरह से देखिए आपको चावलों का आसन ज़रूर देना है। पूजा में सबसे पहले देखिए आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे यहाँ पर, और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद दीपक का पूजन किया जाता है। तो दीपक की पूजन के लिए कुछ नहीं करना है, एक फूल लेना है। फूल में हल्दी और चावल लगाकर इस तरह से देखिए दीपक पर आपको चढ़ा देने हैं, तो दीपक का पूजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए करना है आपको अपने गुरुजी का पूजन।
गुरुजी की पूजा करने के लिए देखिए इस तरह की एक प्लेट उनके सामने आप ज़रूर रख लें। अगर आपके गुरुजी आपके आसपास ही रहते हैं तो आप अपने गुरुजी के पास गुरु पूर्णिमा के दिन ज़रूर जाएं और उनके चरण ज़रूर धोएं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी के चरण धोकर उन्हें पीने का विशेष महत्व रहता है। अगर आपके आसपास नहीं रहते और आपकी मजबूरी है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरह से देखिए सामने एक प्लेट रखकर यूँ 4 बार आपको जल घुमाना है, जिससे देखिए इस तरह से यूँ 4 बार जल घुमाया जाता है। जैसे कि देखिए कोई मेहमान को जब हम अपने घर में बुलाते हैं ना, तो सबसे पहले हाथ धुलाए जाते हैं, पैर धुलाए जाते हैं, फिर जल पिलाया जाता है और फिर करवाया जाता है स्नान। तो उस वही भाव आपको अपने मन में रखना है और इस जल को अपने पूरे घर में आप ज़रूर छिड़कें और इस जल को आपको ज़रूर पीना है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी के चरण जरूर धोए जाते हैं, तो इस जल को आपको ज़रूर पीना है। चाहे आप अपने गुरुजी के पास जाएं, चाहे आप अपने घर में पूजा करें, मन में ऐसा भाव करें कि जैसे कि हम अपने गुरुजी की ही पूजा कर रहे हैं, तो वही मन में आपको भाव रखना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर चंदन का यहाँ पर देखिए तिलक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए चंदन का टीका कर दिया है और चंदन का टीका करने के बाद आप चावल ज़रूर चढ़ा दें। तो देखिए इसके बाद हम चढ़ाएँगे चावल। चावल चढ़ाने के बाद चढ़ाना है देखिए फूल माला। माला ज़रूर पहनाएं अपने गुरुजी को पूजा करते समय। इसके बाद देखिए हमें भोग लगाना है अपने गुरुजी का, तो भोग में आप फल रखेंगे। जो उनकी मनपसंद मिठाई है उसको आप रखना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो 5 तरह के फलों का आप दान करें अपने गुरुजी को। अगर ना हो तो 2 भी फल की दान कर सकते हैं, जिस प्रकार मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2 ही फल थे तो मेरे 2 फल यहाँ पर दिखा दिए हैं। आप चाहे तो 5 तरह के फल अपने गुरुजी को अर्पण करें। इसके बाद देखिए मिठाई का हम यहाँ पर भोग लगा देंगे। आप चाहे तो अपने घर पर मिठाई बना सकते हैं, आप चाहे तो बाज़ार की मिठाई लाकर भी अपने गुरुजी को अर्पण कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजी को आप वस्त्र ज़रूर दें। तो देखिए इस तरह से वस्त्र आप ले सकते हैं। अगर आपके वस्त्र अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लें क्या नहीं, तो कुछ नहीं, आप सिंपल एक टॉवल ले लीजिए, उस पर पानी वाला नारियल रख लीजिए और उसमें अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा रख लीजिए। दक्षिणा देखिए हमेशा इस प्रकार रखी जाती है, जैसे 101 हो गए और 1100 रुपये हो गए, 2100 रुपये हो गए, इस टाइप से आपको रखनी होती है। तो इस तरह से आप दक्षिणा अर्पण कर दें। और हाँ, भोग लगाया है तो जल भी अपने गुरुजी को आप अवश्य पिलाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने उसी भाव से उसी मन से यहाँ पर जल अर्पण कर दिया है। और जब भी आपके गुरुजी के पास आपका जाना हो तो ये दक्षिणा और जो नारियल और जो कपड़े हमने रखे हैं वो आप अपने गुरुजी को ज़रूर देकर आएँ। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए हम अपने गुरुजी की करेंगे आरती। अपने गुरुजी की आरती करने के बाद जल का अर्घ आपको ज़रूर देना है। जिस प्रकार हम हर पूजा में जल का अर्घ देते हैं ना, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और आरती के चारों ओर घुमाकर अपने और अपने परिवार के ऊपर उस जल को आपको ज़रूर छिड़कना है। तो देखिए इस तरह से गुरु पूर्णिमा पर आप अपने गुरुजी की सरल विधि से इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बाद में अगर आप अपने गुरुजी के पास अगर नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ अपने घर में ही आप इस तरह से पूजा कर रहे हैं, तो बाद में जब भी कभी आपका जाना हो तो जो दक्षिणा आपने निकाल के रखी है, जो वस्त्र निकाल के रखे हैं, जो नारियल उनके लिए निकाल के रखा है, वो उन्हें ज़रूर दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और फल केला तो देखिए जब तक ख़राब हो जाएंगे तो इनको आप किसी को बांट दें या किसी मंदिर में इनको दान कर दें। जब उनके पास आपका जाना हो ना, तो इतने ही फल और मिठाई उनको उस समय देकर आएँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस सरल विधि से आप गुरु पूर्णिमा पर अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। अगर आप गुरुजी के पास ही हैं तो ये सारा सामान जो है ना वो गुरुजी को ही आपको देना है। गुरु का जो महत्व होता है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर गुरु की कृपा अगर आपके जीवन में है ना, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं। तो गुरु का आपके जीवन में आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। दान दक्षिणा देखिए इतने मायने नहीं रखती है, आप पर जितना हो सके उतना आप ज़रूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो एक शिष्य और गुरु का जो प्रेम होता है ना, वो पैसों से तो देखिए कभी नापा ही नहीं जा सकता। क्योंकि गुरु जो है ना अपने शिष्य को
अच्छे से अच्छा सिखाने की ना कोशिश करता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, आप पर जितना हो सके आप अपने गुरुजी की सेवा ज़रूर करें। और एक शिष्य का देखिए धर्म भी बनता है कि जब गुरु के आशीर्वाद से ही वो आज जितना जो भी हैं हम गुरु के आशीर्वाद से ही होते हैं। जितनी भी सक्सेस हम अपने जीवन में हासिल करते हैं कहीं ना कहीं उसमें गुरु की कृपा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अपने गुरु को आप बिल्कुल भी ना भूलें, कहीं भी रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे विदेश में रहें, लेकिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो दिन है वो विशेष गुरुजी के लिए ही होता है। वैसे तो देखिए हर दिन एक गुरुजी को हमें सुबह उठकर अपने गुरुजी को ज़रूर याद करना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं ना तो इस दिन जो है ना वो गुरुजी के लिए ज़रूर निकालें। एक दिन गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरुजी के लिए निकालने की पूरी कोशिश करें और जितना भी आप पर बन जाए दान दक्षिणा उन्हें ज़रूर दें। और एक गुरु की एक महानता होती है कि गुरु जब भी अपने शिष्य को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस करते हैं और उनके मुख से जो है ना आपके लिए सिर्फ आशीर्वाद ही निकलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए गुरु पूर्णिमा पर इसी तरह से आप अपने गुरुजी की पूजा कर सकते हैं। जितना जो हो जाए उतनी उनकी सेवा ज़रूर करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, गुरु को आपको कभी नहीं भूलना है अपने जीवन में। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।